ये सेकंड पार्ट में, ये 16.7 का सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन से इसमें दिए गए हैं सोल्यूशन, है ना। तो रेक्टेंगुलर पाथ स्विमिंग पूल, a rectangular swimming pool with dimension 25 meter and 18 meter has a 4 meter wide path along its length and 6 meter wide path along its width. Find the area of the path. ये करना, ये एरिया उसका किसका, पाथ का एरिया हमें फाइंड करना। तो ये हमने स्विमिंग पूल बना दिया, है ना। स्विमिंग पूल ये है रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसकी लेंथ कितनी 25 मीटर और 18 मीटर इसकी ब्रीथ है। अब देखिए पाथ कैसे बनेगा, पाथ बनाना जरूरी है ना। ये देखिए 4 मीटर वाइड पाथ अलोंग इट्स लेंथ, तो ये 4 मीटर का वाइड पाथ हो गया, 4 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। ये ऐसे बना दिया, ये ठीक है ना। ये एक पाथ इधर बन गया तो दूसरा ऊपर भी बनेगा, दोनों तरफ बना रहा है। ये देखिए 4 मीटर का, ये 4 मीटर इधर भी है, ये ठीक है ना। अब ये देखिए ऐसे करके हमने निशान लगा दिया। अब 6 मीटर इस साइड बनेगा अलोंग इट्स ब्रीथ, है ना। तो अब क्या है, 6 मीटर का इधर बना दो, 6 मीटर का हमने इधर बना दिया, ये ठीक। अब ये देखिए ये 6 मीटर का हो गया, ये 6 मीटर का हो गया, है ना। अब इसको खाली थोड़ा छोड़ा जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी कंप्लीट किया जाता है। तो क्या हुआ, अब लेंथ यहां तक चली जाएगी, ठीक। ये इधर यहां तक इसके साथ वैसे ही थोड़ा कर दिया रखा जाएगा, इसको मिलाया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है इसके साथ में, है ना। तो ये भी इसको, ये भी बना दिए जाएंगे यहाँ पर, ये ऐसे। तो ये भी इसकी इसी पाथ में ही आ जाएगा। तो पाथ देखिए कितना, इतना पाथ ये हो गया, ये रास्ता जो है ना ये हो गया, ये भी है इसी में शामिल। अब देखिए, अब इसका पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो आप कितना, टोटल लेंथ कितनी हो गई, अभी तो इस पाथ की तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, देखिए 25 मीटर तो लेंथ थी ही, 6 मीटर ये है और 6 मीटर इधर है। तो इसमें टोटल लेंथ देखिए, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना, अलोंग इट्स लेंथ, है ना, अलोंग इट्स लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ अलोंग इट्स लेंथ, ऐसे करके लिख लो, अलोंग इट्स लेंथ, है ना। कितनी हो गई, 25 तो थी ही पहले से, 25 प्लस 6 इधर और ये 6 इधर, है ना। तो 6 प्लस 6 12 हो गई, तो टोटल 37 मीटर हो गई, है ना। ये अब ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ ऑफ पाथ अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ ब्रीथ कितनी है, तो ब्रीथ देखिए इसकी कितनी है, इस रास्ते की, है ना, इस रास्ते की, ये जो दिख रहा है, तो इसकी है 4 मीटर, ये 4 मीटर उसने दे ही रखी है ना, 4 मीटर ऐसे लिख दो, 4 मीटर और यहां पर ऐसे कर दो, ये है ना, ये बना दो एरो ऐसे करके, ठीक। 4 मीटर की ये है, तो वो तो 4 मीटर ही है। तो एरिया ऑफ, है ना, तो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ पाथ अलोंग इट्स लेंथ, तो अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पाथ अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग। तो देखिए लेंथ ये रेक्टेंगुलर में है, तो लेंथ कितनी है 37 और ब्रेथ कितनी है 4। अब यहां पर एक चीज और करो, एरिया ऑफ बोथ पाथ कर लो, है ना, एरिया ऑफ बोथ पाथ यहां पर कर लो, दोनों पाथ एक साथ, एक ये पाथ है और दूसरा ये पाथ है, तो दोनों पाथ का एरिया ऑफ बोध कर लो, दोनों पाथ का एक साथ ही निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर 2 का और मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वली तो होंगे, 2 इंटू 37 ऐसे कर लो, ठीक। एरिया ऑफ बोथ पाथ अलोंग इट्स लेंथ 2 इंटू 37 इंटू 4, है ना, 2 इंटू 37 इंटू 4, तो 296 मीटर निकलेगा, 296
मीटर स्क्वायर। भाई इसका इतने का है ना, ये जो इधर अलॉन्ग किसका ए बी सी और डी, इसका पूरे का है ना, ए बी सी डी का, ठीक है ना। तो और इतना ही ये इधर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसने डबल कर दिया हमने, है ना, डबल कर दिया। ये इसकी लेंथ हो गई, 4 इसकी ब्रीथ हो गई। और 2 क्यों लगाया? 2 क्योंकि एक पाथ था, दूसरा पाथ ये है along its length, ठीक है ना। तो इतना निकल आया। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ बोथ पाथ, या शॉर्ट में ही कर देते हैं, है ना, एरिया ऑफ बोथ पाथ along its breadth। अब है ना, ब्रिथ के लॉन्ग, या विथ लिखा हुआ है यहां पर, ये लिख दो चाहे, है ना, ब्रिथ। तो ब्रिथ में देखिए कितना, अब इतना ही रह गया, ये 18 × 6, ये पार्ट, इतना पार्ट तो ऊपर वाले में चला गया, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये पार्ट, तो है ना। अब हम कितने का निकालेंगे कि ये भी यहां पर भी नेमिंग कर लो, ई एफ जी एच, फिर आई, ये आई जे और के, यहां का के और एल, ठीक है। तो ऐसे करके, तो डी आई जे ई या ई डी आई जे का, है ना। तो क्या है, एरिया ऑफ बोथ पाथ अलोंग इट्स ब्रेथ कितना हो गया, 18 × 6, इतने का, किसका पार्ट, डी आई जे ई, इतने का, है ना। और बोथ 2 हैं पाथ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाथ हैं, ऐसा एक इधर है और एक इधर है, 2 पाथ हैं। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 216 आएगा, 216 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में है सब, तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल पाथ एरिया, है ना, टोटल पाथ एरिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 296 और प्लस 216, तो ये 512 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीनों पार्ट, है ना, पहले हमने किसके अलॉन्ग निकाला, लेंथ के अलॉन्ग एरिया निकाल लिया, लेंथ के अलॉन्ग जो पाथ है उसका एरिया निकाल लिया, फिर ब्रेथ के अलॉन्ग जो एरिया है, जो ब्रेथ के अलॉन्ग जो पाथ है उसका एरिया निकाल लिया, 216 निकला। फिर टोटल पाथ एरिया 296, इसका और इसका दोनों का ऐड कर लिया, तो 512 आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है कि क्या दिया है कि ये डायग्राम दिया है, एक ये वाला डायग्राम, ये पेंटिंग है और इसमें पेंटिंग बनी, इसके ऊपर वुडन फ्रेम लगाना है। तो कितने का, 4 मीटर का वुडन फ्रेम लगाना है। तो 4 मीटर का इसके चारों तरफ वुडन फ्रेम लगा दिया, ठीक है जी। ये फ्रेम है ना, ये तो इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। इसका एरिया हमको फाइंड करना है, 4 मीटर का है ना। तो अब लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये देखिए 36 + 4 + 4, 36 और +4 + 4, तो सीधा 44 लिख देते हैं। 44 सेंटीमीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर ये भी है और यहाँ भी सेंटीमीटर। अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, देखिए 36 तो थी ही, 56 तो थी ही ये, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब 4 इधर मिल गई, 4 इधर मिल गई, तो कितना, 56 + 4 + 4, है ना, 4 + 4 ऐसे, ठीक है। तो 64 हो गई, 64 सेंटीमीटर। अब ऐसे ये 42 सेंटीमीटर हो गई। तो पहले क्या करेंगे, पूरे का बड़े का निकाल लें, है ना। तो A B C D और E,
यहाँ पर ई है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो ए बी सी डी का हम एरिया निकाल लेते हैं, ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ, ऐसे कर लो कि एरिया ऑफ पेंटिंग विद वुडन फ्रेम, वुडन फ्रेम ऐसे कर लो, है ना, वुडन फ्रेम। तो वुडन फ्रेम मतलब ये पूरा, ये वुडन फ्रेम है, ये पूरा। पेंटिंग तो इतनी है 56 की, है ना, 4 सेंटीमीटर बाहर भी लगा है, तो फ्रेम वुडन फ्रेम भी लगा है। तो इसको एरिया पूरा निकाल लो वुडन फ्रेम के समेत। तो वुडन फ्रेम के समेत लेंथ कितनी हो गई, 64 हो गई। तो 64 और ब्रेथ कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकाल लो विदाउट वुडन फ्रेम, एरिया ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग है ना, विदाउट पेंटिंग विदाउट वुडन फ्रेम, है ना, वुडन फ्रेम, ठीक है ना, वुडन फ्रेम के समेत। तो कितनी है, तो वो तो ओरिजिनल हो गए 56 इंटू 36 जितना है पेंटिंग के, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई आएगा 2016 आएगा शायद, 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो फिर इसका वुडन फ्रेम का सिर्फ, तो एरिया ऑफ वुडन फ्रेम, अब इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि ये किसकी, पेंटिंग की वुडन फ्रेम समेत है, और ये पेंटिंग का एरिया माइनस कर दो। तो 2816 माइनस 2016, तो सीधा सीधा 800 बच रहा है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस 3 लाइनों में आपका आंसर आ गया, है ना, ठीक है ना। तो 3 लाइनों में आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। अब देखिए 4th क्वेश्चन, इसमें एक पार्क है जिसके बीच में, उसके साइड के अलोंग एक क्रॉस रोड बनाया जाता है। यह है पार्क, 50 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर लेंथ कितनी है, 80 मीटर, ब्रेथ कितनी है, 50 मीटर। इसके बीच में एक क्रॉस रोड बनाया जाता है जो सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करता है ना। अब देखिए पहले क्या करेंगे, अलोंग इट्स लेंथ, पार्क की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है पाथ बना हुआ है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ब्रेथ के अलोंग जो एरिया है, जो पाथ बना हुआ है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये माइनस करना पड़ेगा इसका बीच का, क्योंकि अगर कोई पाथ बनाओगे तो एक बार इसको ऐसे बना के ले गए, है ना, बना लिया, यहां भी सीमेंट डाल दी, जो कुछ भी डाल दिया, फिर ऊपर से इधर से बनाओगे जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग, तो ऐसे आओगे, फिर ये तो एरिया बना ही हुआ है ना आपका पहले से, है ना, तो इसको दोबारा थोड़े बनाने लगोगे आप। तो आप इतना बना लोगे, फिर इतना छोड़ के फिर इतना बनाओगे, क्योंकि ये तो पहले से बना हुआ है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस रोड अलोंग इट्स पार्क, तो कितना निकलेगा एरिया, 80 इंटू 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, 80 इंटू 2, तो इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर। इसके ये निकल गई, है ना। अब इसको निकलने के बाद अब पाथ के एरिया ऑफ क्रॉस रोड, है ना, क्रॉस रोड अलोंग ब्रेथ ऑफ पार्क, अलोंग ब्रेथ ऑफ पार्क, ठीक है, पार्क। तो अब ये देखिए कितना निकलेगा, पहले तो हम ब्रेथ कितनी है, ये ऐसे ऐसे ब्रेथ है, तो 50 मीटर इंटू 2, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। अब इतनी तो हमको बनानी नहीं है ये, तो इसका कितना एरिया है, देखो 2/2, ये चौड़ाई भी इसकी यहां से यहां तक 2 है, और यहां से यहां तक भी 2 है, 2 ही मीटर, 2 मीटर ही तो चौड़ा है रोड, तो 2 मीटर, तो -2 इंटू 2 कर दोगे आप, ठीक है। पहले पूरा निकाल लो, उसमें से -2 इंटू 2 कर दो, तो ये कितना है 100 निकलेगा, ये कितना निकलेगा 4,
तो आपका 96 मीटर स्क्वायर ये टोटल रोड का एरिया हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब टोटल रोड एरिया ऑफ किसका निकाल लेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकाल लेंगे। टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, ठीक है। तो इक्वल कितना, ये 160 मीटर हमने पहले ही निकाला मीटर स्क्वायर, और फिर ये 96 और है, ये ब्रिथ के लॉन्ग है ना। तो अब कितना निकल जाएगा, ये टोटल जोड़ के कितना आएगा 256, 2/6 ये आ गया, और 9, हाँ ठीक है 256 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब वो शायद बी पार्ट में, अच्छा ये ए पार्ट में देखिए, ए पार्ट में आपका ये ए पार्ट था है ना, इसमें 2 पार्ट हैं। बी पार्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10 रुपीज। तो यहीं पर लगा दो 1 मीटर स्क्वायर, क्या करना है अभी देख अब 1 मीटर स्क्वायर रिपेयरिंग कॉस्ट है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है, उसमें ₹10 दी है। तो हमारे पास कितना है 256 मीटर स्क्वायर, 256 मीटर स्क्वायर रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 256 इंटू 10, यानी कि 256 और 0, ये रुपीज का साइन लगा दिया, 2560 रुपीज। तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए, यानी कि कितना 2560 रुपीज आपको इसको रिपेयरिंग के लिए खर्च करने होंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर की रिपेयरिंग की कॉस्ट 10 रुपीज है तो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन में ये दिया है कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कराया है। शेडेड रीजन में एरिया तो फाइंड कराया है, लेकिन उसने इस ग्रेटर वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है, यहां से यहां तक है ना, ये रेडियस है यहां से यहां तक, ठीक। और 3 मीटर का ये शेडेड रीजन है, 3 मीटर का ये शेडेड, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो ये भी सेंटीमीटर ही है, ठीक, ये सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर में है। अब दोनों का, अब इसका शेडेड रीजन का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कराया हमसे। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस छोटे वाले पाथ का, यहां तक का दे दिया है ना उसने, तो छोटे वाले का इसका सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 21 - 3 = 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब छोटे वाले सर्किल की रेडियस 18 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्किल की रेडियस 21 सेंटीमीटर। बड़ा वाले सर्किल का एरिया फाइंड करते हैं, बड़े वाले सर्किल का एरिया फाइंड करते हैं, छोटे वाले का माइनस कर देंगे। तो क्या ये पाथ का एरिया, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस, पहले लिख लो रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्किल कितना है, ग्रेटर सर्किल, ठीक है, कितना निकला है 21 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। यहाँ सोल्यूशन डाल के आप, है ना, सोल्यूशन डाल के आप लिख लो। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल, सर्किल R2 कर लो, R2, ये R1 R2 कर लो, पहचान रहे है ना, R1 = 21 सेंटीमीटर, ये R2 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हो गया। अब एरिया ऑफ इस ग्रेटर सर्किल निकाल लो, एरिया ऑफ ग्रेटर सर्किल, चाहे एरिया ऑफ, सीधा आप पाथ ही निकालो, शॉर्टकट में कर लो, है ना, एरिया ऑफ शेडेड पाथ, एरिया ऑफ शेडेड पाथ
जो सैडेड पार्ट, ठीक है। सैडेड रीजन दिया है बुक में, क्या दिया है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन दिया है, तो आप यहाँ रीजन लिख लो, ठीक है ना, रीजन लिख लो। तो कितना हो जाए, बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यही तो होगा। बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई R1 पूरे का है ना, और छोटे वाले सर्किल का एरिया पाई R2, ये R2 हमने छोटी वाली मानी है, ये R2 मानी है, ये R1 मानी है, ये R1 मानी है हमने, है ना, ये R2 मानी है छोटे वाली से रेडियस को। तो बस अब इनका वैल्यू फाइंड कर दो, पाई का पाई रखा, और R1 कितनी है आपकी, R1 21 का स्क्वायर माइनस पाई और 18 का स्क्वायर, पाई पाई दोनों में कॉमन आ गए, कॉमन ले लिए। अभी कितना बचा, ऐसे कर लो, 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर सीधा 441 होता है, तो आप 441 ही लिख लो, माइनस 18 का 324, है ना, ये हो गया। तो आप ये कितना बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब बचेगा 117 बचेगा, तो पाई इंटू 117, पाई की वैल्यू रख लो आप, है ना, पाई की वैल्यू रखोगे आप तो कितनी, 22/7 रख लो, 22/7 इंटू 117, जब आप डिवाइड वगैरह करोगे तब आपका आंसर 60, हाँ इसमेमें काट तो पहले 2574, ऐसे करके आंसर आएगा 2574/7, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब फिर आप डिवाइड करो, 7 3 जा कितने हो गए, है ना, 737.71, 367.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यही सैडेड रीजन है इसका आंसर। तो कितना निकला आपका, 367.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। कितना, अब देखिए सिक्स्थ पार्ट पे, है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या है कि उसने इनर रेडियस इस सर्किल की इनर वो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दे रखे हैं, और इसका एरिया फाइंड कराया है। क्या फाइंड कराया अभी देखते हैं, है ना। देखिए क्या दे रहा, इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक आर, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये इस टाइप का ट्रैक, इस पे लोग घूमते होंगे, है ना, जाते होंगे, वॉकिंग करते हैं, है ना, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। तो ये है ट्रैक, है ना, ये इतना ट्रैक है ये, ठीक है ना। तो इसका इनर आउटर डायमीटर दे रखा 17.5 और इनर डायमीटर दे रखा 10.5, तो इसका एरिया फाइंड कराना है। तो सीधा सा है कि डायमीटर दे रखा है, रेडियस हमें जरूरत पड़ेगी, तो आउटर रेडियस निकाल के रख ली हमने। आउटर रेडियस कितनी है, ये इतने मीटर और ये इतने मीटर, तो कितनी आ गई, 17.5 को डिवाइड करें तो 8.75 आ जाएगी मीटर, रेडियस आ गई, और ये 5.25 आ गई, 5.25 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब 5.25, अब देखिए तो गलत आ गई है ना, गलत है, 8.75 कितना, हाँ ठीक है, 8 2 8 जा 16 और 2 7 जा, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले क्या करें, हम आउटर पूरा बड़े वाले सर्किल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें से स्मॉलर सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमें फाइंड क्या करना, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। पहले तो एरिया निकालें तभी तो इसकी कॉस्ट निकल पाएगी, है ना।
पहले तो तभी तो इस पर सीमेंटिंग की कॉस्ट निकल पाएगी। तो आउटर सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई, और ये इसकी रेडियस है 8.75 का स्क्वायर माइनस, और छोटे वाले सर्किल की, इस छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या निकलेगा, पाई और 5.25 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करें, पाई कॉमन ले लिया अगर आपने, तो इसका पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर पहले तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखिए। अच्छा चलिए, पाई कॉमन ले लिया तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर निकालिए 76.5625 76.5 और 625 और ये पाई बाहर चला गया माइनस। अब इसका निकालिए तो इसका कितना निकलेगा, इसका 20, अब 5 5 जा 25 और ये 27.5625 ये निकला, है ना। अब इसको अगर माइनस करेंगे, ये पाई, इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा आपका। 40 जब ब्रैकेट जैसा लगाया तो वैसे ही लगा दिया, है ना, क्लोज में भी 49। अब पाई की वैल्यू रख लीजिए, अब तो पाई की वैल्यू 22/7 रखें तभी तो 49 कट जाएगा। 22/7 इंटू 49, 7 7 जा हो गए 22 इंटू 7। तो अब इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब मीटर में दिया तो 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका पाथ का एरिया आ गया जिसपे हमें सीमेंटिंग करानी है। अब क्या निकालना हमें, 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की रेट से कॉस्टिंग निकलवानी है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग कॉस्ट कितनी है, ₹5 है। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 154 मीटर स्क्वायर है। तो 154 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग कॉस्ट, तो 154 इंटू 5 तो कितना आएगा। अब आप ये आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ₹770 ये आ गया। ये हमारा इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी मतलब 154 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला सर्कुलर पाथ का। अब 154 मीटर स्क्वायर पर सीमेंटिंग कराएंगे तो उसकी कॉस्ट 770 यानी कि 770 रुपीज निकलेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कन्वर्ट 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो और mm स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले किससे जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना। तो चेंज कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर, 1/100 मीटर, ये हमें पता ही है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/1 ये, और मीटर स्क्वायर यानी कितना हो गया 1 2। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसे है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू इतने मीटर स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख सकता था। अब देखिए हमारे पास कितने हैं 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 500 ऐसे के ऐसे ही लिखे और अपॉन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, ऐसे बना लिए हमने। अब तो 500 अपॉन 1 2 3 4 4 जीरो लग गया मीटर स्क्वायर में, है ना।
1212, ठीक है ना। तो 5 अपॉन कितने आए, 100 आए, 5 अपॉन 100 दो हैं, तो ये कितना 0.05 मीटर स्क्वायर, और जीरो स्टैंडर्ड बनाने के लिए लगा दिया, तो 0.05 किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आप सेकंड पार्ट ऐसे ही देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेंटीमीटर से mm में ले जाना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने mm, 10 mm, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने mm, 10 इंटू 10 mm हो जाएंगे, mm स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे ना तब नंबर का भी तो 2 बार लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, mm का स्क्वायर तो mm का मल्टीप्लाई mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने हमको पता चल गया कि मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। ये 100 भी लिख दो भाई मल्टीप्लाई करके, ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब हमारे पास कितने 500, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू ये 100, तो अब जो ही इसका मल्टीप्लाई किया इसमें आ गए चेंज में, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है ना, और 4 जीरो तो 4 जीरो लगा दिए, ठीक, mm स्क्वायर। तो यानी कि हमारे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू इतने mm स्क्वायर निकल आए, ठीक है जी। ये अब इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक, ये इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब बी पार्ट करते हैं। अब 7th क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, कन्वर्ट 2000 मीटर स्क्वायर इनटू किसमें, एक तो किलोमीटर स्क्वायर में और हेक्टेयर में। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने किलोमीटर स्क्वायर होते हैं। तो वही अगर हमको नहीं आता है, लर्न नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे, 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर, 1 अपॉन किलोमीटर कितने 1 2 3 है ना, इतने किलोमीटर। अब ये हमने बताया था किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली है ना, इस टाइप से ये किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी है ना, और सेंटी मिली, इस वाली टेबल से हम लोग इसको पता कर लेंगे कैसे, कितने में कितने आएंगे, है ना। 1 मीटर इक्वल टू कितने, इतने किलोमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाइड 2 बार हो जाएगा, 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू किलोमीटर हुए तो किलोमीटर स्क्वायर हो गए। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने 1 अपॉन 6 जीरो 1 2 3 1 2 3 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने किलोमीटर स्क्वायर आ गए, ठीक। ये हमको फाइंड हो गया। अब देखिए कि हमारे पास कितने किलोमीटर स्क्वायर हैं, 1 मीटर स्क्वायर में तो इतने होते हैं, तो 2000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2000 यहीं रखा अपॉन ये वाला नंबर लगा दिया, 3 2 3 4 5 6, ये किलोमीटर स्क्वायर बन गए। आप डिवाइड वगैरह 1 2 3 1 2 3 कितने 2 अपॉन 1000 2 के कितना आ जाएगा, 2 जीरो पहले आ जाए, 0.002 किलोमीटर स्क्वायर। और ये वाला जीरो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए है ना, डेसिमल से पहले एक डिजिट रहना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो 0.002 आ गया हमारा, ठीक। अब किलोमीटर स्क्वायर। अब सेकंड वाला हेक्टेयर कितने होंगे, तो 1 हेक्टेयर, ये तो हमको लर्न करना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, या ऐसे लिख लो 10,000 सेकंड पार्ट है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ठीक है। अब हमारे पास तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने, तो 1 अपॉन 1 2 3 4
इतने हेक्टेयर होंगे, है ना। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर कितने हैं, 2000, तो 2000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने हेक्टेयर, तो 2000 अपॉन ये 10,000, 1 2 3 4 कितने हेक्टेयर आ गए आपके। अब इनको डिवाइड कर लो, ये देखिए 3 से 2/10 आ गया, 2/10, इसका मतलब 0.50 स्टैंडर्ड बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए थोड़ा आगे लिख देते हैं, है ना। ये 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर तो ये आ गया 0.5 नहीं 10, कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, अरे ये इसमें ये तो थोड़ा सा है ना, ये 0.5 क्यों आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा ना, 0.2, ठीक। ये 0.2 10 का इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 हेक्टेयर आ गया, ठीक है ना। उल्टा हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था, है ना। तो ये 2/10 कर लिया, और 2/10 को जब 10 डिवाइड किया तो 0.2 आ गया सीधा इधर, है ना, 0.2 हेक्टेयर आ गया, ठीक। हाँ, अब इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना।